अगर 22 मिनट भजन ने कर पाओ तो तुम्हें कोला ही है, अच्छी रस्सी ढूंढियो, अच्छे बड़ो सो पथरा, पेलवा रस्सी पथरा में बांधने अपन को, ठीक, और फिर बांधने अपनी कढ़ाई में और नर्मदा जी में मर जज्जू फिर काय को जी रहा। अगर 22 मिनट भजन नहीं कर रहे तो मर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तो बात चल रही थी मोदी घड़ा की, हम कहते बिल्कुल भीतर पानी ने जाए रे, जो नल चले है जो तो जुड़ान वही रे 3 घंटा सुधरे रहे। अच्छा एक और वह कहावत चला थे, तुम्हारे ना चला था कि वह पूछ पुंगरिया में राखो निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी, चला था जी तुम्हारे जाना था जो। अच्छा जा बताओ, जब जब बात अपन जाना थे कि पूछ निकारी से टेढ़ी हो जा तो पोई रहो निकारा ही काय हो रहा है। जब अपन को पता है कि निकारा के टेढ़ी हो जाए तो पुंगरिया में पोई रहो निकारो ही नहीं। मतलब जब मन आए कुत्ता कैसी पूछ या तो टेढ़ी हो जाए। तो हर गांव में पुंगरिया धरी है, 1-2 मंदिर हर गांव में है, सुबह शाम मंदिर जान लोग को कहे कहां जा रहे कि जो तन्ने जब पूछ फू आए पुंगरिया में सो सीधी बनी रे निकारो ही में जात रहो मंदिर। कथा में आओ बैठो अच्छी प्रेम से कथा सुनो। नियम तो बहुत है, सबसे बड़ा नियम जो है कि कोई को खराब नहीं हुए अपन से, जी हाँ सबसे बड़ी नियम। अब कई भज्जा प्याज ले ऐसा नहीं खा रहे, 6 साल हो गई और भज्जा ने प्याज में खा लवा दो गाँव प्याज ले छी नहीं रहे और प्याज में मुरा गए पूरो गाँव। इसे अच्छे दद्दारो प्याज खान लगो आदमी बच जाए तुम्हारे मारे, ये सो कछु नहीं कि प्याज खाए से तुम बचे आ रहे। लखवा लग के मरा थे रे प्याज बारो, हाँ लखवा लगा तो बिल्कुल गारंटी जानी हो जे को और जे ने खाओ हो तुम तो खबर कर ली। अगर ब्याज वारे को लखवाने लग है तो उसकी औलाद कुत्तों से खराब न करे। इसे ब्याज भरने खजू दद्दारो माओ हाथ जोड़ के निवेदन न मार जाओ, बहुत ही खराब गत हो जाए। ये 2-3 पैसा आज नो को नहीं फले अन्य फल है कमाओ, अरे तक हमको बैठो जे तो हम जहर से लग रहा है। हाँ वो ऐसा लग रहा है कि महाराज की मूड काट लेते कम हो तो हाँ भाभी हम पूरी जाना था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है मूड काट लेते कम होते फिर बताओते हम आओ का कर ले का कर ले बताओ। ज्यादा हो जे मना कर दी हम वही भाग जे, हम जो कछु नहीं रेत के साथ एक दिन आ गई हुई कथा हम तो वही नहीं दे मुत के भी अठे अपन को तो सजाए मड़वा आपने में दम भाव चाची। मेरा निवेदन है ये 4-5 संपत्ति बड़ी कठिन होती हैं। सबसे पहली संपत्ति भैया बांटन की, भैया को हिस्सा न खाइयो प्यारी कबो बहुत खराब होते है। दूसरो ब्याज को पैसा, तीसरो दारू को पैसा। जिन जी दारू बेच रहे हो गांव गांव तुम्हारी बागत होने हैं यार, अबे तो तुम आदो पानी आदो पग रगड़ रहे हो। हाँ सो अबे तो भयंकर मकान बन रहा है काश अबे बिल्कुल तक नहीं पे चल रहा हो। पता नहीं जितने की भी आत हो उसे दोनों पानी रगड़ दी तक नहीं होगा इससे से क्या के। पर जितनो पानी तुमने मिलाओ है विपिन बिहारी की बात राखियो, भगवान उतना ही पानी ग्लूकोज की बाटल में भरवा के तुम्हारे परिवार में चढ़वा दे। उतना ही बाटलें चले हैं जितो तुमने मिलाओ है उनमें। काय से भगवान को बहुत खतरनाक काम है। एक आदमी देखो कैसे होते बेईमानी को पैसा। एक आदमी दूध बेचत तो वो की घरवारी ने कही कि हम एक नथ बनवा दे। नथ पति बोलो के 15 दिन को टाइम दे दे हम तो नथ बनवा दे। बोले हाउ, अब वो जाए दूध बेचवे सो 2 लीटर पानी नदिया में से कैन में डाल ले और 2 लीटर के अलग धर ले। 15 दिन में अच्छी जा बड़ी नथ बन गई, घर वारी को भारी खुश बा गई सपर भी। जैसे ही डुबकी लगाई अरे वह नथ तान ले गई मछरिया। अब बघरे आकर रोन लगी
कहने लगी लुट गए, बर्बाद हो गए। घर वाले बोले हट, काय में लुट गई? पानी को धन पानी में, तोरे बाप को का लगा वो में? पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। ध्यान रखियो, तुमने दारू बेच बेच के मकान बना लो, तुम्हारा मोड़ा दारू पी के मकान बेच दे, बिल्कुल गारंटी जानी हो। कैसे जेसो आउट है वो सही जात है। अबे तो तुम्हें जेसो कमाने ऊसो कमा ले, पर जो दिन भगवान हिसाब करे है वो दिन। अबे तुम्हारी चल है, कैसे तुम कर्म कर रहे, पर जब कर्मों को हिसाब हुई है वो दिन भगवान की चल है। फिर तुम्हारी ने चल है ने दलीली चल है, का हाथ ने दलाली चल है ने रोबो। फिर तो ने जो कह दी कि सो होने माने होने है बस। राम की अदालत में होत ना गवाही, वो चल है जमानत ने कट है फरारी। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। ध्यान रखियो, समय बहुत बलवान होते रे, समय इतनो बलवान होते, जब समय अपनी पे आउ थे तो जज भी वकील ढूंढत रहते अपने लाने। जज भी वकील ढूंढत है अपने लाने जो समय को फेर आए। इसे अबे कौन ऐसो काम ने करियो कि हिसाब की दारे तुम्हें रोने पड़े। अब ऐसो कौन काम ने करियो। और एक और ध्यान से सुन लियो हमारी बात, अगर तुमने को सुख से जियन ने दो, तुम्हारे कर्मों से को जीने पाओ सुख से, गांव में, क्षेत्र में, देश में, मोहल्ला में, अगर तुमने सुख से जियन ने दो तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे। ध्यान रखियो, कुत्ता की मौत मार है तुम्हें। पलका पे डरे डरे तुम्हें एक एक कर्म खबर आए कि यार हमने वो सताओ तो, वो गरीब को सताओ तो, वो की जमीन खाई थी, वो की जमीन जबरन दबाई थी, और जोन जरे जबरन जमीनें दबा रहे हो, जब मरो उनकी लकड़िया में जरूर जज्जुआर। देखियो तो घर कोने कितने डमला धरता है ठटरी पे। हाँ, पूरी जिंदगी दूसरों की जमीन खात रहे, हड़पत रहे, और जो ना वो मरे वो की लकड़ में जरूर जज्जू। देखियो के घर के कितने डमला धर रहे संगे, पूरी जिंदगी वो माटी को लड़त रहे, और आखिरी में खुद माटी होके चले गए, कुछ नहीं बचो। भैया बांटन, शराब को पैसा, ब्याज को पैसा, मंदिर को पैसा, गैया को पैसा, कन्या की जायदाद। आजकल एक जो अब हमें ज्यादा तो नहीं मैंने सुनाए में आ रहा है, आदमी पैसा लेके मोड़ियों के ब्याह कर रहा है। मर जाओ तुम्हारा वंशनाश हो जे, मोड़ी की जायदाद खे हो सो, मर जाओ वंशनाश हो जे, कीड़ा पार के मर हो। ध्यान रखियो। और अपनो तो सीधो है सुनबे की दम हो तो आएगा ही ना। कल से अज्जू ने हम तो रोज पहले कथा वाचक में ऐसे कहा कि थे कि आए ना गए हमारी कथा में न पूरे कहते कि कल फिर पधार गयो, हमें दर्शन दियो। हमें बिल्कुल नहीं करने तुम्हारा दर्शन वर्शन, सुनबे की दम हो तो अज्जो। बात तो बई हुज्जे कि अगर तुम्हारी रात में नींद खुल तो लग है तो ने प्यारी आज बहुत ही खराब बोलो तो रे आज तो महाराज नींद चटजे है तुम उदा खो नींद में। मीठी मीठी कथाएं तो खूब हो गई, तारीफों की कथाएं तो खूब हो गई, तो तारीफ तो कहा ही ने को की, ये तो सीधो प्रहार है बिल्कुल। ब्याज ने खज्जो चाहे प्याज खात रज्जो, तुम्हारा मन हो तो अच्छी भगवान की कथा सुनो, यही सब नियम आए। और नियम तो हमारे हिसाब से ये कहीं बना ली तुम तो कथा में तो ठीक है। घरे एक नियम बना ले कि सवेरे जब सो के उठो नहाओ, 6 बजे तुम्हें टाइम मिले। भाई अपन संसार में फंसे, किसानी में भी फंसे, कबू कहूँ काम लग जाए तो रात के 9 बजे सब रहे। एक नियम बना ले, आज प्रतिज्ञा कर ले कि हम जब भी नहा हैं वो घर में जहां भगवान धरे हुए हैं उनके सामने जाके एक बार साष्टांग बिल्कुल सीधे लेट जाए और कुछ न करियो। तुम तो एक नियम बना ले कि जहां भगवान को मंदिर हुए घुटना टेक के पाँव नहीं पड़ने अपन को, बिल्कुल दंडवती कर दो। पाह नाथ कह पाह गोसाई और भूतल परे लकुट की नाई। और एक चौपाई मंदिर के लिख लो और वह जरूर पढ़ेंगे
के जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहूं सुबेग दास में तोरा। प्रभु हमें पता नहीं है कि हमारे लाने काय अच्छो है, पर आपको पता है कि हमारे लाने काय अच्छो है। तो जे में हमाव हित तो हो जाए ऐसो कर दियो। पैसा में सुख नहीं री भज्जा। भगवान से कच्चो अगर पैसा आवे और हमें दुख मिलने हुए तो हमें ऐसो पैसा भी नहीं चाहिए। पैसा में सुख नहीं। हाँ पैसा है, अगर तुम्हारे लगा पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, पर पैसा से सब कुछ नहीं हुए। फिर हो स्वास्थ्य। अब पैसा खूब भाव अकाउंट डॉक्टर ने कह दी हो तो मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में 50 दद्दा हरे परे हुए पैसा वाए जिनको खुद पता नहीं हुजे कि हमारा पैसा है कि तो मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो मूंग की दाल को पानी पी रहा है नेचो नेचो। का करो पैसा को घर के बांध तो दे है ने, और वो पैसा में ऐसो पागल है आदमी। कछु कछु तो हम ही से कहने लगे कई गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं, फांसी लगा ले मर जा। जब खावे को टेम नहीं है तो कौन बाप को कमा रहा है? पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो काय को लगेगा दो खाई दिन रात। कछु कछु कहने लगे कि अब तो खाने का तक टाइम नहीं है, जहर खा ले तो टाइम तो मिल लियो मर जा। कम से कम तुम मरो हो तो रिश्तेदार तो खे हैं भाई। तुम नहीं खा रहे तो तुम्हारी जा जाते रिश्तेदार खा जाए। रिश्तेदार खे और साल भर घर के खे, साल भर खात घर के तुम्हारे मरी पे सकरात खन लड़का लेके आओ तो रिश्तेदार नहीं आ साहुन पे पुड़ी लेके आओ तुम जिंदगी भर कराता रहे धन 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 धन, और आखिरी में घर को लिखवा दो पिताजी को निधन। खेल खत्म धन को कुछ नहीं जा रहे होते। लकड़ियों में हाथ डाल के धागा तक कान ली कमर को, आओ अंगूठी उतार ली। ये बैठी है जब सांस मरा थे जी गरे खुंदोरा थे कैसे जिंदगी भर गरे खुंदोरी, और सास मरी सो फिर मरी मराई सास के गरे खुंदोरी। काय कह लगे जिगत में चैन से नहीं रहन दाओ, मरी में जब सोने की चैन दाई या मम्मी तुम काय को लगी हो यार। दुनिया भारी धुरंगू है रे। तुम खुद बताओ जब को के घरे को मरत है ऐसो लगत है ये घर के 10-12 मर है संगे चढ़ चढ़ भी तारू मरे मराए पे 6 आदमी पकड़ के ले आए भी फिर गिर पारी वही पे। और जो मर घटा में गए वो जो लकड़ियां लगाई तो ये बेला बात को का करने है तो मरे जा रहे थे। कहीं तना मिठिया से कह दियो सो ऑर्डर लिख ले कार्ड डाल आई दे सो नहीं के नहीं बटा टरे काय का लगिया जो न तो मर गया हो। बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, और बब्बा की जात गेंत ली। हम तो जब जानते जब बजा छोड़ देते गुटनिया में बैठ रहा डोकरा। फूल नहीं लिया तेरे मोड़ा खुद को सगो वो तई मर घटा में पीपर पे बांध के आऊ थे कहीं नहीं के नहीं उठा ले अभी नहीं के नहीं मर गौरे वो मकान बना जे दिन हो थे जो अंदना ये 2 नशे नहीं लगा के घर पोता थे कहूँ तो सो चिटका रह जाए कहीं जिस जीव ते चिट्टा रहेगा वो कुछ ही मार भेजे चाहे खुद गिर के मार जाए वो चिट्टा में बैठ रहो डोकरा। कहा दुनिया है यार, फिर भी आदमी पागल है। पैसा है भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, पर अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुई। ऐसे तो तुम्हारे तो पड़ा फिर रहे होंगे गांव में हो उचटा, जैसे तुम अच्छे निरोगी फिर तरह मनो कहा हो पड़ा। पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, पर वो के संगे संगे अगर सत्संग है तो तुम्हारा मनुष्य जीवन धन्य होगा। जो आए सब कुछ भगवान से जुड़े रहो। पैसा खराब नहीं है, शरीर स्वस्थ खराब नहीं है,
बस तुम्हारी जो नियत है वह खराब हो गई है। नियत अच्छी रखो, नियति और प्रकृति तुम्हारा अपने आप साथ देती चली जाएगी। सारे नियम बताए गोकर्ण जी सबके साथ बैठ करके भगवान के धाम चले गए। और इसके बाद सूत जी से प्रश्न किया कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो, एक बात बड़े ध्यान से सुनना। रामायण और महाभारत मर्यादा भूलने पर महाभारत हो गई, मर्यादा भूलने पर महाभारत हो गई, और मर्यादा लांघने पर रामायण हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? दुशासन और दुर्योधन मर्यादा भूल गए कि भरी सभा में घर की बहू को नग्न करना चाहा, है ना? जो मोबाइल कौन को लगो भैया होते, निकाल ले, निकाल ले। हमारी तो अब नजर यूट्यूब खुंडार बिचाने हो जगह कहो तो यार राम। दुर्योधन और दुशासन मर्यादा भूल गए, इसलिए महाभारत हो गया। और सीता माता मर्यादा लांघ गई, लक्ष्मण रेखा लांघ गई तो रामायण हो गई। मेरा आप सबसे निवेदन है, मर्यादा अगर तुम घर की भूल गए, बड़ों का सम्मान भूल गए, माता पिता का आदर भूल गए, अब तो बहुत बदलाव होगा रे भैया। पहले माँ बाप को तो जो डर हतो सो हतो, गांव के लोगों को डर हतो, हतो के नहीं हतो, अपन और हमारी उम्र के जो हुए और आगे के पहले गांव के सियानों की मर्यादा करते अपन। और अगर अपन ने गलती करी, हम आपको बता रहे, को ने बता, हम जब छठवीं पढ़ते तो संग सोबत में हमारी तनक्सी खेती है गांव के बाहर, तो बेरी लगी है बहुत मीठी थी, उतने सबरे हम खेल भी जाते, तो हमने सिगरेट पी ली। एक बार जिंदगी में व्यासपीठ पे बैठे झूठ ने बोल, हमने सिगरेट पी ली। वही समय हमारे ते लम्बड़दार निकले हुई हैं, उनको खेत बगल में है, तो हमने 2-3 मोड़ी मुड़ा पी रहे थे। छठवीं में कितनी उम्र बता कौन, अब जाने में सो क्या। उनने आके हमें एक थपाड़ा मारो गाल में बहुत भयंकर। हमारी ज्यादा नहीं पड़ी कि हम घरे पिताजी को बता देंगे कि हमें भज्जा ने मारो है। 3-4 दिन बाद भज्जा आए घरे लम्बड़दार, पिताजी से बोले का कक्का विपिन महाराज ने कछु घरे बताई। पापा के लगे हाँ भज्जा, हमने कछु नहीं बताई। के लगे बड़े हो गए हैं बहुत अब आजकल, सो कहीं तुम कछु पैसा दे लगो, बढ़ा दे उनको खर्चा। पिताजी बोले भज्जा हो कागा वैसे काय बतिया रहे। बोले आजकल वो सिगरेट पीने लगो, सो पैसा देंगे रोज। पिताजी बोले भज्जा तुमने एक ही थपाड़ा काय मारो, 10-20 लठ मारने थे जब 4 से 8 दिन कुत्ता सो खोचा। तो गाँव की भाषा मनो हमारी दम नहीं पड़ी, तो हमारे पिताजी ने हमें डांटो, भज्जा से कछु नहीं कही। पहले चाहती गांव में मर्यादा, और आज तुम कौन के मोड़ी मोड़ा से कछु क्या कह देखियो, सुकल लई रपोटारा पार्टी हो जाए, वो तुरंत के का तुम्हारे बाप की पी रहा हो तो हमारा है पैसा सो पी रहा हो। बोलो होगा जो आज के समय में तुमको के बाल बच्चे, अरे खुद के को नहीं डांट पा रहे तुम दूसरों का डांट। पहले बुजुर्गों का सम्मान था, हमें बाहर के लोगों का डर लगता था, माँ बाप का तो ठीक, अब माँ बाप ही को डर नहीं लग रहा। वो को कारण उठक बैठक बंद हो गई सियानों में। घर में बच्चा बिटिया पति पत्नी माँ बाप बैठ के टीवी देख रहे। आज टीवी पे ऐसे गंदे गंदे चित्र आ रहे हैं कि 2 सगे भैया बैठ के नहीं देख सके, वो तो पूरा परिवार बैठ के देख रहा। अब जिस बेटी बच्चे के साथ तुम ऐसे चित्र देखो और फिर तुम सोचो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी मर्यादा करे, तो या तो संभव है नहीं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मर्यादा भूलने के कारण महाभारत हुआ और मर्यादा लांघने के कारण रामायण हो गई। इसलिए निवेदन है, मर्यादा भूलना नहीं और मर्यादा लांघना नहीं।
सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनक ऋषियों, पांडवों की विजय हो गई, दुर्योधन की जंघा टूट गई आखिरी 18वें दिन के युद्ध में, और बातों निश्चित थी कि विजय कौन की होने। अच्छा, एक बात से समझना कि जीतता कौन है जीवन में, विजय किसकी होती है। चुनाव जब होता है तो चुनाव में जीत किसकी होती है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है। मानते हो अरविंद भाई, जे की संख्या ज्यादा हुई है वो जीत जे। मान रहे जा बात के नहीं मान रहे? मान गए, तुम लोग मान रहे। जे की संख्या ज्यादा हो जे की विजय हो जे, ठीक। अब तुम्हारों की बात हम झूठी कर रहे हैं, ठीक, कि जीत किसकी होती है। दो पार्टियों ने चुनाव लड़े, एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया युधिष्ठिर को और एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया दुर्योधन को, ठीक। दुर्योधन के पास है 18 अक्षौणी सेना और युधिष्ठिर के पास है 13 अक्षौणी सेना, तो संख्या युधिष्ठिर की कम है। दुर्योधन को पावरफुल आदमी है, ज्यादा है, ओके, पैसा है, भैया है, परिवार है, सब कुछ उसके पास है। तो 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन की और 13 अक्षौणी युधिष्ठिर की, पर जिस दिन रिजल्ट खुला तो दुर्योधन हार गया और युधिष्ठिर जीत गया। संख्या वालों हार गए कि नहीं हार गए? आप लोगों की गणित फेल हो गई। क्यों? जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या ज्यादा होती है, जीत बर हमेशा उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। शंख वाला जिसके बगल में खड़ा है, संख्या कितनी भी हो कोई मायने नहीं रखती, बस शंख वाले की भर कृपा बनी रहे। अच्छा, चुनाव के परिणाम कब आते हैं? गिनती के बाद। गिनती हो गई, परिणाम आ गए, तो संख्या के परिणाम गिनती के बाद और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद। जितनी अधिक विनती उसके चरणों में होगी वो तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि संख्या भले कम रहे पर शंख वाले की कृपा कम ना रहे, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, और राम दाहिने जब भये सो सबई दाहिने होए। ये तो को के संग को नहीं, जब आदमी को पक्की हमारी मान लीजिए, को के संग को नहीं। भी तो आदमी कहता है उनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संग 500, उनके संग, अरे तो नहीं चिरज्जा को के संग। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, आदमी को जब समय अच्छो चलत है सो 20 गाड़ियां आगे पीछे, और जो न समय पलटी खात है सो घर के नहीं चाहिए। ऐसे केहू हमने देख ला, तुम उन्होंने देख ला हमने समय बारी, जिनसे आदमी मिल भी तरसत तो वे घरे बैठे बैठे माछी मार रहा है। बिल्कुल गारंटी जानियो हमारी बात। बलवान व्यक्ति नहीं है जिन किले में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किले में चमगोदने लटकी हैं वे भी उल्टी, जो आज समय को खेल। इसलिए भगवान से कहना कि समय भर अच्छो दाए रहियो तो सब अच्छो रहे। तो समय अच्छो कब रहे हैं? भगवान ने तुमसे का मांगो, हमें पहले तो जा बताओ, हम बताएं कि समय अच्छो कब रहे। का मांगो भगवान ने तुमसे? पैसा मांगे? पैसा भगवान को नहीं चाहे, पैसा चाहे हमें। ये आरती की चिल्ला रहे तो हम भगवान को दे रहा जी, तुम चढ़ा दे। भगवान को जरूरत है तुम्हारे पैसों की, या तो महाराज की जरूरत है, या ताम झाम इतनी कथा की बन गई जगह भगवान को लग गो टेंट। हाँ हाँ, ये तो तुम रो लगो दद्दा कि अच्छे सुख सुविधा से बैठो, गद्दों पे बैठो, सोफा पे, भगवान को लगवा तुमने टेंट। जो तुम्हारी व्यवस्था है, 2 लाख को प्रसाद बंटवा दी तुम, फूला भगवान को बट रहे, दूर से कर दी महाराज कही जय हो, 1-2 फूला कहूँ गिर गए उनकी मूड पे तो उतने ही कहा है, बाकी तो सब तुम्हारा खा करने के दो। बताओ भगवान ने क्या मांगा तुमसे? ध्यान से सुनना। भगवान ने तुमसे पैसा नहीं मांगा, क्योंकि लक्ष्मी उनके पांव दबाती है।
भगवान ने तुमसे दिमाग नहीं मांगा, क्योंकि हनुमान जी जैसे पिए रखे हैं वे। भगवान ने तुमसे नेतागिरी नहीं मांगी, नारद जी जैसे मिलवे तरसत होते इतने की नेताजी हने का कर ले। भगवान ने कहा बस एक चीज हमें दो। क्या? भगवान ने कहा तुम हमें समय दो। और भगवान ने तो तुमसे अच्छे में समय मांगो है। ये तो अच्छो समय आए, गद्दा पे बैठे हैं, कथा सुन रहे, इससे अच्छो समय का हो सकता। भगवान कहते हैं तुम हमें अच्छे में समय दे। जब तुम्हारा खराब समय आया है, भगवान कहते फिर अपनो समय हम तुम्हें दे हैं, और वो तुम्हारा खराब समय अच्छो करते हैं। समय दो, कथा में दो, घर में चाहे 5 मिनट का समय दो। जितने लोग हो घर में, चाहे 5 मिनट बैठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठो और बस एक प्रार्थना करो कि प्रभु पैसा न मांगियो, स्वस्थ न मांगियो, भगवान बस समय अच्छो दे रहियो। जब समय अच्छो रहते तो पैसा भी आए, स्वस्थ भी वही में है, सब वही में है। बस समय प्रभु अच्छो देते रहियो। प्रभु को शर्त है कि तुम्हें समय देने पर है भगवान को। 5 मिनट बैठो, पर हर व्यक्ति जितने लोग घर में हो, कछु कछु कहते हैं महाराज हम तो पूजा कर नहीं पाए, मन तुम्हारी भाभी करा था। तो एक काम करियो, जो ना भाभी ईश्वर के खो जाए तो उनके गोड़ों से लूम जज्जो क्या हमें लुआ चल पनमेसरी कहा भजन करत रही सो के गोड़ों से लूम जज्जो, तुमने तो करो नहीं। हम तो जब जानते जब भाभी भजन कर रही तो रात में भोजन भी भाभी कर लेते। ये कभी को नहीं जाने कि यार सब खाने तो खा ली, हम 2-3 दिन नहीं खाए तो कछु नहीं है। भोजन जो करेगा उसे लाभ है, भजन जो करेगा उसे लाभ है। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तुमने जो किया है वो तुम्हारे काम में आएगा, बच्चे करेंगे उनके खाते में जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करना कि तुम्हारी आत्म शांति के लाने दूसरों को उपाय न करना पड़े। मेरा निवेदन है आप सबसे। तो जीत किसकी होती है? जिसके बगल में शंख वाला होता है। संख्या से कोई मायने नहीं होते। भगवान ने विजय का शंख बजा दिया, पांडवों की जीत हो गई। भगवान उत्सव मनाने चले गए। यहां पर अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की गर्दन काटी, और जब द्रौपदी को पता लगा बहुत विलाप किया और अश्वत्थामा से